नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर कमजोर हुआ मानसून, अब तक 37% कम बारिश। झारखंड में मानसून कमजोर हो गया है। ये हाल अगले 4 दिन तक रहने वाला है। इसके चलते राज्य में बारिश की कमी और बढ़ने की आशंका है। इससे खेती पर बुरा प्रभाव पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में पलामू प्रमंडल को छोड़कर पूरे राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ झारखंड से उत्तर की ओर बिहार से होकर गुजर रहा है। ये गोरखपुर, पटना, बाकुंडा, दीघा होते हुए दक्षिण में मध्य खाड़ी तक स्थित है। ईडी के समन से विपरीत सीएम सोरेन ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तभी से भाजपा समेत विपक्ष के लोग साजिश रचकर सरकार गिराने और अस्थिर करने में लगे हुए हैं। कभी विधायक खरीद फरोख्त करते हैं तो कभी विधायकों की सदस्यता छीनने में लगे रहते हैं। अब जब डुमरी में उपचुनाव हो रहा है तो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर मुझे चुनाव प्रचार से रोकने में लगे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रपुरा के टीलों में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इंडिया की उम्मीदवार मंत्री बेबी देवी के पक्ष में मतदान की अपील की। झारखंड में तेजी से फैल रहा मौसमी बीमारियों को लेकर बड़ी सतर्कता। मानसून के दौरान मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारियां जैसे वायरल फीवर और कंजक्टिवाइटिस आदि का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर कोल्हान प्रमंडल के कुछ इलाकों में इन बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर आलोक त्रिवेदी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में वायरल फीवर के सभी मामलों को लेकर विशेष निगरानी व सतर्कता बरतने को कहा है। झारखंड शराब घोटाले की ईडी ने योगेंद्र तिवारी से की लंबी पूछताछ। झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले में ईडी ने कारोबारी योगेंद्र तिवारी से लंबी पूछताछ की। इस दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों ने योगेंद्र से उसकी कंपनियों से जुड़े सारे कागजात मांगे। ईडी अधिकारी आज भी योगेंद्र तिवारी से पूछताछ करेंगे। ईडी ने योगेंद्र तिवारी के भाई अमरेंद्र को भी पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुलाया था। हालांकि अमरेंद्र हाजिर नहीं हुआ। उसने अपने पिता की बीमारी का हवाला देकर ईडी से समय मांगा है। विश्व हिंदू परिषद के दधीची देवी प्रसाद शुक्ला की बॉडी से पढ़ाई करेंगे रिम्स के स्टूडेंट्स। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष 94 वर्षीय देवी प्रसाद शुक्ला के निधन के बाद रविवार को उनकी इच्छा के अनुसार देहदान कर दिया गया। रिम्स को देहदान का पूरा शरीर सौंप दिया गया। मेडिकल की पढ़ाई में छात्र इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। एमबीबीएस की प्रथम वर्ष के छात्र को शारीरिक संरचना की शिक्षा देने में इनके शरीर का उपयोग किया जाएगा। एनाटॉमी विभाग में छात्रों को शरीर का बाह्य, आंतरिक और सूक्ष्मदर्शी अध्ययन कराया जाएगा। डुमरी उपचुनाव में प्रशासन अलर्ट, 10 लाख रुपए बरामद। 5 सितंबर को डुमरी में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चेक नाका बनाकर जांच की जा रही है। वाहन जांच के साथ साथ इलाके के होटल और लॉज में भी छापेमारी और जांच जारी है। इसी क्रम में चंद्रपुरा प्रखंड स्थित दुग्धा ओपी क्षेत्र स्थित तिरंगा चौक के पास स्टेटिक सर्विलांस टीम ने एक बोलेरो से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए। पीएम सम्मान निधि के लिए केवाईसी जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने भूलेख अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग और पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी करा लिया है। दरअसल 14वीं किस्त का लाभ करीब 1,86,00,000 लोगों को मिला है। अब अगले किस्त के लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इस वजह से 15वीं किस्त पाने के लिए किसानों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। देवघर में पाइप से घर घर गैस सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। देवघर शहर में पाइपलाइन से घर घर प्राकृतिक गैस आपूर्ति का काम IOCL शहरी गैस वितरण विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं घर घर गैस आपूर्ति के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इस क्रम में शहर के 2 प्रमुख स्थानों VIP चौक और तिवारी चौक पर अस्थायी स्टॉल लगाए गए हैं। जो भी इच्छुक व्यक्ति अपने घर में पाइपलाइन जो प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए PNG कनेक्शन लगवाना चाहते हैं वे इन स्टॉलों पर संपर्क स्थापित कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या 1800-180-778 एवं IOCL CGD कार्यालय देवघर के दूरभाष नंबर 064322999902 पर या 9031007541 पर संपर्क कर सकते हैं।
भाजपा की संकल्प यात्रा में बाबूलाल ने सुरेन को घेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका के मुड़ाबहाल मैदान में आयोजित भाजपा की संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। मरांडी ने कहा कि संताल प्रज्ञा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर ओछी राजनीति करना झामुमो बंद करे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, सरकार को तुरंत मामला दर्ज करते हुए उस कंपनी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करना चाहिए। अवैध लॉटरी टिकट कारोबार का मास्टरमाइंड डब्बू अग्रवाल चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में अवैध लॉटरी टिकट का कारोबार करने वाले धंधेबाजों के खिलाफ विशेष छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें शहर में लॉटरी टिकट का कारोबार करने वाला मास्टरमाइंड डब्बू अग्रवाल को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी निशानदेही पर छापेमारी कर पुलिस ने कई सामान बरामद किया। डब्बू अग्रवाल के शहर पर ही पूरे इलाके में हर दिन बड़े पैमाने पर लॉटरी टिकट बेचने का काम चलता रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे प्रदेश के ये 2 शिक्षक। झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इनमें चतरा के मध्य विद्यालय दीवान खाना के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद एजाजुल हक तथा सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक सम्मिलित है। एजाजुल का चयन राज्य सरकार के विद्यालयों के कोटे से हुआ है, जबकि पाठक का चयन सैनिक स्कूल कोटे से हुआ है। संजय सेठ ने कहा, सांसद खेल महोत्सव में शामिल किया जाएगा किक बॉक्सिंग। शनिवार को प्रतियोगिता के दौरान बतौर मुख्य अतिथि रांची के सांसद संजय सेठ मौजूद थे। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने सांसद संजय सेठ का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। सांसद संजय सेठ ने रिंग में उतरकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने नवंबर में सांसद खेल महोत्सव कराने और उसमें किक बॉक्सिंग को शामिल करने की भी घोषणा की। बोले पीएम मोदी, भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट। B20 समिट में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। बिजनेस लीडर्स ने कहा कि भारत के साथ आपकी दोस्ती जितनी मजबूत होगी उतनी समृद्धि दोनों को मिलेगी। पीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान जब दुनिया को दवाओं की जरूरत थी, तब भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में 150 से ज्यादा देशों को दवाएं लेकर लाखों जानें बचाई। 30 या 31 अगस्त को रक्षाबंधन। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर समाप्त हो जाएगी। 30 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक है। चंद्रयान 3 की सफलता से पीएम बोले, विज्ञान के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना देश। पीएम ने कहा कि सभी वैज्ञानिकों को मेरा सैल्यूट। हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इंडिया इज ऑन द मून। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का पल अमर हो गया है। डार्क जोन में जाकर भी हमने रोशनी फैलाई है। भारत चांद की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।